हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबर के बारे में और इनसे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अगर हम लोग बाबर की बात करें तो बाबर जो था वो आया था यहाँ पर 1526 में। ठीक है गाइस, 1526 में बाबर जब आया तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था और यहाँ पर लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी से। लास्ट डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की है वो है आपकी लोदी डायनेस्टी। ओके, लोदी डायनेस्टी इब्राहिम लोदी से इन्होंने 1526 में लड़ाई लड़ी और उनको हरा दिया। 1526 के बाद जब इन्होंने नेक्स्ट बैटल लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा लड़ी और वहां पर भी यहाँ पर इन्होंने हरा दिया। 1527 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी? तो राणा सांगा जो कि एक राजपूत थे, उनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बैटल जो इन्होंने लड़ी 1528 में वो थी आपकी बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी में लड़ी गई थी ये लड़ाई और इस बैटल में जिसको हटाया था वो थे मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। ठीक है, तो मेदिनी राय को यहाँ पर इन्होंने हरा दिया था, राय जो कि चंदेरी से बिलोंग करते थे। 1529 में इन्होंने लड़ाई लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा जिसका नाम था, और ये बैटल में भी इन्होंने हराया था किनको? अफगान्स को हराया था। ठीक है, अफगान्स को हराया और अगले ही साल यानी कि 1530 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, डेथ हो गई कहां पर? आगरा में। ठीक है, इनका टॉम पहले आगरा में बनाया गया लेकिन शिफ्ट कर दिया कहां पर? काबुल में। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपके मकबरे बताए गए हैं, मुगल साम्राज्य में जो भी मकबरे हैं। ठीक है, तो आप वहां से वो चीजें याद कर सकते हैं इजीली। तो आगरा में इनका जो है मकबरा शिफ्ट कर दिया गया था काबुल में। ठीक है, अब हम अगर बात करें और क्या क्या चीजें आपको बाबर के बारे में याद होनी चाहिए तो इनका यहाँ पर याद रखना है कि इनकी लैंग्वेज क्या थी। ये बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे और दूसरी बात, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं तुजूक ए बाबरी। क्या बोलते हैं? तुजूक ए बाबरी। ओके, तो तुजूक ए बाबरी को बाद में यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया। ये जो थी टर्किश लैंग्वेज में थी, इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, और इसका नाम रखा गया बाबरनामा। ठीक है गाइस, बाबरनामा इसका नाम रखा गया। और जब बाबरनामा नाम रखा गया तो ये इसको ट्रांसलेट किया किसने था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। ओके, ये हमें याद रखना है, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से थे एक। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और दूसरी बात एक और याद रखनी है कि भारत में जब लड़ाइयां इन्होंने लड़ी तो सबसे पहले जो गन पाउडर का इस्तेमाल किया वो था बाबर। बाबर ने अपनी लड़ाइयों में गन पाउडर का इस्तेमाल किया, तोपों का इस्तेमाल किया। तो ये जो थे, इन्होंने, इनके बारे में आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हम इनके बैटल्स को कैसे याद कर सकते हैं उस ट्रिक की तरफ। ठीक है गाइस, चलिए। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो सबसे पहली बैटल जो लड़ी है वो आपकी लड़ी है इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है यहाँ पर, जहां पर दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी से इन्होंने लोहा मांगा और यहाँ पर उनसे लड़ाई करते हुए इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और यहाँ पर 1526 में ये बैटल की विजय हो गई और मुगल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है 1526 में ही भारत में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बैटल ऑफ खानवा। सेकंड बैटल कौन सी है यहाँ पर? बैटल ऑफ खानवा, जो कि 27 में लड़ी गई है। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, राजपूतों को हरा दिया था इस बैटल में। तीसरा बैटल आता है आपका बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी जो है, अब देखेंगे कि 26 में शुरू हो गया है, फिर कॉन्सिक्वेंटली हर ईयर ये लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो उसमें ईयर याद करने में आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। चलिए, यहाँ पर हम लोग याद करेंगे कि अगली जो बैटल है बैटल ऑफ चंदेरी
वो लड़ी गई थी 1528 में। ये किसके साथ लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी मेंदिनी राय के साथ। मेंदिनी राय जो कि चंदेरी से बिलोंग करते थे, 1526 में लड़ी गई थी। अब बात करते हैं अगली बैटल जो थी, वो थी बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई थी अफगान्स के साथ और इनको भी इन्होंने हरा दिया था। फिर जो है अगले ही साल ये रूल ज्यादा कर नहीं पाए, इनकी मृत्यु हो गई बाबर की। ठीक है, तुर्क इनकी लैंग्वेज थी, टर्किश लैंग्वेज थी इनकी। और इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो है तुज़ुक-ए बाबरी। ये मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तुज़ुक-ए बाबरी। अब अगर बात करें, ये बाबर की डेथ हो गई थी आगरा में। ठीक है, आगरा में डेथ हुई, लेकिन इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया? पहले इनका मकबरा आगरा में बना दिया गया था, लेकिन यहाँ से जो है इनको ले जाया गया फिर से काबुल, और काबुल में इनको दफना दिया गया। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अब हमें याद रखना है कि बैटल कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए मैं अभी इसका इंक रिमूव कर देती हूँ, फिर आप लोग जो है सही से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बाबर ने काबुल में इनको दफना दिया गया। अब अगर बात करें यहाँ पर कि 1526 में बाबर आया। ठीक है, 26 में आया और 26 में क्या किया? पानी पिया। ठीक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा और 29 में घर गया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, ये ईयर्स आपको याद हो जाएंगे ऐसे, और ये सीक्वेंस वाइज आपको याद रहेंगी इनकी लड़ाइयाँ। पानी पिया यानी कि पानीपत की लड़ाई, खाना खाया यानी कि खानवा की लड़ाई, चांद देखा यानी कि चंदेरी की लड़ाई, और घर गया यानी कि घाघरा की लड़ाई, और मर गया वो तो मर ही गया। ठीक है, तो बाबर डाइड इन 1530। ओके गाइस, तो ये थी हमारी ट्रिक। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा सेशन को और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना ना भूले, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट ट्रिक आपको क्या चाहिए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।